नमस्ते अस्सलाम केम शो केमो नाशो का सिखाए सत श्रीकाल के रोहाल एंड वेलकम टू सुमित आरसी के चैनल। आज हम जो सीखेंगे, जैसे हम कुछ भी चीज़ें सेल करते हैं, सोल्ड करते हैं। अब हमें ये पता करना है कि हमने सोल्ड किया है, मतलब जो भी चीज़ें हैं हमने उसे बेचा है, तो हमने कितने परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको सेल किया हुआ है। ठीक है, अगर हमें परसेंटेज निकालना है टोटल सोल्ड कितना हुआ है, टोटल सोल्ड हमें देखना है परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे टोटल सोल्ड कितना हुआ है परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो देखना है। तो ये हम कैसे देख सकते हैं, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो ये एडवांस एक्सेल का जो क्लास है वो 5th है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक्सेल ओपन कर लेना है। एक्सेल ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना है सीड। हम जैसे सीड से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सीड आपको पता है क्या होता है, सीड मतलब होता है बीज। ठीक है, हम बीज सोल्ड कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि हमने जो टोटल बीज सोल्ड किया है वो कितने परसेंट सोल्ड कर चुके हैं। तो आज उस रिलेटेड हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए पहले क्या है, हमें लिखना है सीड इन्वेंट्री। सीड इन्वेंट्री, ओके। आप चाहे तो इसको एक बार में लिख सकते हैं या अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये हो गया सीड इन्वेंट्री। ओके, फिर इसके बाद लिखेंगे पैकेट सोल्ड, PACKETS, पैकेट सोल्ड हो गया। देन इसके बाद प्राइस, देन परसेंटेज ऑफ टोटल सोल्ड, हमें ये निकालना है। परसेंटेज ऑफ टोटल सोल्ड, तो हमें जो फाइंड करना है वो यही फाइंड करना है कि हमने कितने परसेंट सीड जो है वो सोल्ड कर चुके हैं। तो चलिए पहले हमने सीड का नाम लिख लेते हैं, पेटे लिली ब्लू। ये हो गया ब्लू कलर में। ठीक है, एक सीड का नाम है पेटे लिली ब्लू। देन फिर आता है पेटे लिली वाइट। तो ये है सेम बीज है, लेकिन एक ब्लू में है एक वाइट में है। ये फ्लावर हो गई तरह से, ब्लू और वाइट। देन टोटल पेटे लिली, तो टोटल भी तो हमें चाहिए, तो टोटल हम यहाँ निकाल लेंगे। टोटल पेटे लिली, ठीक है। तो चलिए, जैसे पेटे लिली ब्लू जो है वो अगर हमने सेल किया है, कितने पैकेट हमने सेल किया, मान लीजिए 14 पैकेट हमने सोल्ड कर दिए हैं पेटे लिली। इसको और थोड़ा इंक्रीज़ कर दो साइज ताकि आपको दिखे। ठीक है, ये ठीक है, देखिए आपके विजुअल के अकॉर्डिंग जो है मैंने फ़ॉन्ट की साइज़ इंक्रीज़ कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो समझने में। तो ये हो गया पेटे लिली ब्लू 14। हमने कितने पैकेट सोल्ड किए, 14 पैकेट सोल्ड किए। सेम एज इट इज़ वाइट को हमने सोल्ड किया 19, मतलब 14 पैकेट हमने ब्लू वाले सेल किए बीज, और 19 पैकेट हमने वाइट वाले बीज सेल किए। बीज समझिए, फ्लावर समझिए। अब हमें ये नहीं देखना है कि जैसे हमने जो 14 पैकेट हमने सेल किए वो कितने रुपए में सेल किए, तो
99, ठीक है, 1 रुपये 99 पैसे में हमने सोल्ड किया। सेम एज इट इज़ इसका भी सेम यही प्राइस, ठीक है। अब पहले क्या करेंगे, हमें इसका टोटल निकालना है। टोटल आपको पता है कैसे निकालेंगे, SUM सम ब्रैकेट इसका टोटल एंड देन ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया इसका टोटल, ठीक है। तो 14 पैकेट ब्लू और वाइट पेटल लिली 19, तो दोनों का टोटल किया तो 33 टोटल पैकेट हमने सोल्ड कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमने कितने परसेंटेज सोल्ड किए पैकेट, ठीक है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखना है। तो इज इक्वल टू फिर ब्रैकेट के बाद हमें क्या करना है, जितना हमने सोल्ड किया है वो, ठीक है। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, फिर जितने का है वो सिलेक्ट कर लिए, फिर ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, फिर हमने देंगे डिवाइड का साइन, फिर हमें क्या करना है, इसके आगे मैं बताता हूँ। फिर इसके बाद हमें ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद जो ये टोटल आया ना हमारा वो लिखेंगे, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमने 14 नहीं लिखा है तो हमने 14 लिखना पड़ेगा, सॉरी 14 नहीं, यहाँ पे हमने लिखना है 1.99, क्योंकि जो प्राइस का है तो वही प्राइस यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब वही फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू सबसे पहले पैकेट ऑफ सोल्ट पहले का, फिर उसके बाद आएगा इस मल्टीप्लाई का साइन, फिर प्राइस, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड का साइन, देन फिर जो हमारा टोटल आया हुआ है इन दोनों पैकेट को सोल्ड करने पे, जो हमारा टोटल पैकेट आया हुआ है वो लिखना है। इसके बाद हमें देना है स्टार का साइन, देन इसके बाद 1.99, देन ब्रैकेट क्लोज। ये करने के बाद हमें क्या करना है, एंटर करना है। एंटर कर दिए, अब देखिए क्या आ रहा है 0.42 42 42, तो इससे आप हो रहे होंगे कंफ्यूज। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये जनरल है, ये आपको होम है, होम पे जब जाएंगे ना, ये होम, इस होम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक जनरल ऑप्शन आएगा, जनरल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जनरल लिखा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी जनरल पे आना है और यहाँ पे आपको एक परसेंटेज का ऑप्शन होगा, देखिए ये रहा परसेंटेज, ठीक है, देखिए दिख रहा है आपको परसेंटेज, तो यही ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए 42 परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 42% हमने सेल कर चुके हैं, ठीक है। सेम एज इट इज़ हमें इसका भी देखना है, तो कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू लिखने के बाद हमने ब्रैकेट ओपन करना है, फिर ये सिलेक्ट करना है जितना हमारा पैकेट सोल्ड हुआ है। वाइट लिली ये हमने ब्लू का निकाल लिया, 40% दिख रहा है आपको, ये 14% ये हमने निकाला ब्लू का, ठीक है, ये हमने इसका निकाला, ठीक है। ये जो हमारा 42% आया हुआ है ये इसका आया हुआ है, मतलब ब्लू को हमने जो सेल किया टोटल पैकेट वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग 42% हमने सेल कर चुके हैं, ठीक है। अब चलिए हमें वाइट का देखना है कि वाइट कितने सेल हुए, तो इज इक्वल टू ब्रैकेट जितने हमने सोल्ड किए हैं पैकेट वो, फिर इनटू का साइन, फिर जितने का है पैकेट, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड का साइन, फिर इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर जितना टोटल हुआ है पैकेट इन दोनों का टोटल, मतलब ब्लू और वाइट दोनों को प्लस करके, जैसे ब्लू 14 है वाइट 19 है, इन दोनों का प्लस करके 33 पैकेट है टोटल, तो वो 33 पैकेट सेलेक्ट करेंगे, फिर इनटू, फिर जितने का पैकेट है 1.99, तो ये सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट
क्लोज करेंगे। ये 1.99 में हो गया, 1 रुपये 99 पैसा, ठीक है। और इसका मतलब है कि एक पैकेट का जो दाम है ना वो 1.99 है, तो 14 पैकेट के अकॉर्डिंग कितना होगा। उसी तरह से 1 रुपये 99 पैसे का एक पैकेट है, तो 19 पैकेट कितने का होगा, इसलिए हम यहाँ पे इंटू कर रहे हैं, ठीक है, पहले। और टोटल पैकेट और इंटू 1.99। अब ये देखना है कि टोटल पैकेट में से हमने कितने परसेंटेज सोल्ड कर दिया, क्योंकि टोटल तो होना ज़रूरी है ना, तभी तो परसेंटेज निकाल पाएंगे, ठीक है। देन एंटर करेंगे, इसका भी आंसर आ जाएगा कि हमने कितना सोल्ड किया है। तो परसेंटेज पे जाइए और देख लीजिए, ठीक है। इसको हमने 57% सोल्ड कर दिया और इसको कर दिया 42, मतलब सबसे ज़्यादा जो सेल हुआ है हमारा वाइट हुआ है, इसलिए परसेंटेज इसका ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इसको कंट्रोल वी से आप चाहे तो इसको बोल्ड दे सकते हैं और डार्क बना सकते हैं। और अगर आपको टेबल देना है तो कुछ नहीं करना, इसको पूरा सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको बॉर्डर का बॉटम बॉर्डर लिखा आ रहा है, यहाँ जाइए और ऑल बॉर्डर का ऑप्शन होगा, ऐसे करके आप दे सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, मैं आपको बता देता हूँ दूसरा तरीका क्या है। जैसे ये नॉर्मल है, आपको क्या करना है, शिफ्ट दबा के, जो शिफ्ट है ना, शिफ्ट दबा के इसको पूरा सेलेक्ट लीजिए जितना आपको चाहिए। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा लिखा हुआ। और अगर आप चाहते हैं इसमें बॉक्स आए, शॉर्टकट तरीका कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे कर्सर रखना है और जितना आपको चाहिए उतना सेलेक्ट कर लीजिए, जितना बॉर्डर आपको चाहिए। फिर आपको अल्ट के बाद HR लिखा हुआ है, H मतलब होम, फिर BR लिखा हुआ, बॉर्डर के लिए B है, B। अब हमें ऑल चाहिए, ऑल बॉर्डर, तो क्या है A, हो गया। तो इस तरह से ये अल्ट प्रेस करते ही आपको जो चीज़ें चाहिए ना वो आपको उस अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। समझ गए आप। तो ये हो गया आज का 5th क्लास एडवांस एक्सेल का, मतलब 5th क्लास समझ लीजिए, हाँ ठीक है। अब चलिए हम 6th क्लास के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक हम आपको बताते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं फार्मूला ऐड कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ये हमने निकाल लिया परसेंटेज ऑफ टोटल सोल्ड। वाइट लिली मतलब पेटी लिली ब्लू हमने 42% सेल कर दिया और पेटी लिली वाइट हमने 57% सेल कर दिया। क्लियर है आपको। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में क्या है कि जैसे आप कोई भी आइटम खरीदते हैं, ठीक है, कुछ भी प्रोडक्ट आइटम कुछ भी ऐसा खरीदते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपने मान लो टोटल आपको आइटम का प्राइस हो गया 42, 57, ठीक है, 87। अब उसमें परसेंटेज होता है, मतलब टैक्स का एक परसेंटेज होता है, 5.50 टैक्स, 4.2% टैक्स, 7.8% टैक्स, एक परसेंटेज होता है टैक्स का। अब हमें ये देखना है कि जितना हमारा टोटल आया था, ठीक है, इन रुपी में विदाउट टैक्स, उसमें अगर हम परसेंटेज जो परसेंटेज है 5.50% टैक्स का या 75 या 7.5 या 4.2% या 4.25, ठीक है, ये परसेंटेज, इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें टोटल मतलब पे कितने करने पड़ेंगे और कितने रुपए टैक्स देने होंगे। इन शॉर्ट समझिए कि हमें कितने रुपए टैक्स देने होंगे। अगर परसेंटेज में लिखा हुआ है तो हमें ये देखना है कि अगर परसेंटेज में लिखा हुआ है तो हमें ये देखना है कि कितने रुपए टैक्स हमें देने पड़ेंगे टोटल अमाउंट में से, ठीक है, हमें वो निकालना है। चलिए तो फिर वो सीखते निकालना। तो इसके लिए क्या है कि पहले मैं फ़ॉन्ट की साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, जैसे हम पहले की तरह हमेशा करते रहते हैं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ हमने किया आइटम, ठीक है,
फिर यहाँ के हमने आइटम सेकंड, देन इसके बाद हमने किया प्राइस, देन क्वांटिटी में हम QTY लिख देते हैं, समझ लीजिएगा कि क्वांटिटी है, देन टोटल। ठीक है, चलिए आइटम जैसे हो गया LL टोमेटो, प्लांटर बैग्स। हम जो एग्जांपल ले रहे हैं ना वो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड ले रहे हैं। आप इसमें कोई भी फील्ड से अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सेकंड है एम कॉर्ड। ठीक है, अब दूसरा आइटम हमारा SG324 एंड AU396। ठीक है, प्राइस, तो इन दोनों को मिला के जो प्राइस आया है ना हम वो टोटल लिख देते हैं यहाँ पे 18.99। ठीक है, इन दोनों को मिला के जो टोटल हमारे पास प्राइस आया है, ठीक है, 0.12। अब चलिए कितनी आइटम है, टोटल 2 आइटम है, यहाँ 2 लिख दीजिए। इसमें भी कितने आइटम है, 2 आइटम है। ठीक है, 2 क्वांटिटी है, इसका मतलब ये है। अब इसका हमें टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए, टोटल नहीं निकालना, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ परसेंटेज भी लिख देते हैं, टैक्स परसेंटेज। टैक्स परसेंटेज इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि समझने में इजी हो। टैक्स परसेंटेज कितना है, 5.50। ये है टैक्स परसेंटेज। अब ये परसेंटेज में टैक्स हमें देखना है रुपये में हमें कितने देने होंगे परसेंटेज टैक्स। ठीक है, टैक्स लगते हैं ना, मतलब हर एक जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो टैक्स लगता है। चलिए, तो इसका हमें टोटल करना है इसका हमें, तो चलिए टोटल करते हैं। तो करना क्या है, इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज कर देता हूँ, समझने में दिक्कत ना आपको। जी, अब दिख रहा होगा आपको। करना क्या है, हमें पहले इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, कितने प्राइस है, 18.99, 18.99 इंटू कर देंगे। कितनी क्वांटिटी है, तो 2 क्वांटिटी है, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारेंगे तो टोटल प्राइस आ जाएगा 37.98 रुपये। चलिए इसका भी निकाल लेते हैं टोटल, इज इक्वल टू 0.12 और कितनी क्वांटिटी, एंड देन एंटर 0.24 ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब हमें देखना है कि इन रुपी में, मतलब इन रुपी में कितने परसेंटेज, मतलब कितने रुपये टैक्स देने पड़ेंगे। ठीक है, अब हमें वो देखना है। तो इसके लिए क्या है, कुछ नहीं करना, शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्मूला है, टैक्स इन रुपीज़। ठीक है,
जी, टैक्स इन रुपी करना है। चलिए, टैक्स इन रुपी में निकालना है हमें। यहाँ पे कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, ओके, ठीक है। इसमें एक और काम हमारा रह रहा है, पहले हमें वो कर लेते हैं। हाँ जी, तो देखिए एक अभी इसमें एक काम रह रहा है हमारा, क्या करना है हमें, इज इक्वल टू लिख के सम ब्रैकेट, हमें इसका भी प्लस करना है। क्यों करेंगे, टोटल अमाउंट के लिए, कि हमें ऊपर का दोनों क्वांटिटी, मतलब दोनों आइटम की प्राइस, और नीचे का सेकंड नंबर का दोनों आइटम का प्राइस, इन दोनों का जो अलग अलग टोटल आया हुआ है, पहले वाले का 37 रुपये 0.98 है, दूसरे का 0.24 है, हमें इन दोनों का टोटल करना है ताकि हमें एक टोटल अमाउंट मिल जाए। तो टोटल अमाउंट कितना होगा, ये होगा विदाउट टैक्स होगा ये, ठीक है, कोई टैक्स नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ये विदाउट टैक्स होगा, तो क्या करना है इसके लिए हमें, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, ये ऊपर का, ठीक है, और ये नीचे का, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, कर लिए, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। सम से याद रखिएगा, इज इक्वल टू सम इसलिए करते हैं ताकि हम प्लस करें। तो अब ये देखिए टोटल हमें अमाउंट होगा विदाउट टैक्स होगा, ठीक है, टोटल अमाउंट होगा विदाउट टैक्स, जिसमें अभी कोई टैक्स का नहीं पता कि कितने रुपए टैक्स देने होंगे, सिर्फ विदाउट टैक्स होगा। तो इसी को अब एंटर मारेंगे तो देखिए विदाउट टैक्स हो गया 38.22, ठीक है, ये हो गया विदाउट टैक्स, ठीक है। यहाँ मैं लिख दूँ क्या, विदाउट टैक्स लिख देता हूँ, इसमें अभी कोई विदाउट टैक्स, इसमें अभी कोई टैक्स नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि कितने रुपए टैक्स देंगे, ठीक है, विदाउट टैक्स है ये, और ये परसेंटेज है टैक्स का, लेकिन हमें इन रुपी में देखना है कि कितने रुपए टैक्स हमें देने होंगे, अब वो निकालना है। उसके लिए क्या करना है, इज इक्वल टू करने के बाद सम ब्रैकेट ओपन के बाद हमें क्या करना है, जो हमने ये टैक्स निकाला था ना, मतलब वो विदाउट टैक्स निकाला था ना, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, एंड देन इनटू का साइन, ठीक है। इनटू का साइन देने के बाद ये जो परसेंटेज है ना टैक्स का, वो कर देंगे, ठीक है, सिलेक्ट, देन ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, कर दिया ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारेंगे तो हमें देखिएगा कितने रुपए टैक्स देने होंगे वो पता चल जाएगा इन रुपी में, परसेंटेज के अकॉर्डिंग, जो टैक्स परसेंटेज हमें दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि कितने रुपए में टैक्स जाएगा। तो एंटर मारेंगे, अब देखिए आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे, एक मिनट मैं तो उसको बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ से हम रुपी में चेंज लिखेंगे, मतलब साइन जो होता है ना रुपी का, वो रुपी का साइन देंगे ताकि आपको और इजी हो जाए समझने में। जी देखिए, यहाँ से डेसिमल चाहिए तो डेसिमल रख सकते हैं, हटा देना चाहते हैं हटा सकते हैं, ठीक है। जी देखिए ₹2, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ₹2 टैक्स देने होंगे, इसका मतलब ये है, ये विदाउट टैक्स हो गया और ये टैक्स लगा के हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि इज इक्वल टू
सम ब्रैकेट 32 एंड देन प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। तो इसका मतलब है टोटल 40 रुपये हमें देने होंगे, ठीक है, टैक्स लगा के 40 रुपये। तो टैक्स लगा के कितना होगा, विद टैक्स टोटल अमाउंट देखिए एक्सेल जो है ना, ये एडवांस एक्सेल जो है और या बेसिक एक्सेल, ये सारा फॉर्मूले बेस्ड पे ही है सारे क्वेश्चन। और अभी तो ये चीज़ें काफ़ी आसान आपको लग रही होंगी, आने वाले टाइम में ये चीज़ें काफ़ी और ज़्यादा टफ होगी। तो इसलिए आपको ध्यान से प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के काम करना होगा। तो इक्वल टू सम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं, सिंपल है, आप ये सिलेक्ट कीजिए, देन कंट्रोल नहीं, पहले प्लस, ठीक है, एंड देन ये सिलेक्ट कीजिए। क्या करना है आपको, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल टू सम ब्रैकेट, ये कर लिए, देन ये 2 सिलेक्ट किए। ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस तरह से भी आप प्लस कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, ये सिलेक्ट किया, प्लस जितना रुपए है टैक्स। आप देखिए आपको पता चल जाएगा आपको टोटल कितने अमाउंट देने हैं। आपको टोटल अमाउंट देना है 40 रुपये। अगर डेसिमल नहीं हटाना चाहते हैं तो डेसिमल नहीं हटाना चाहते तो 40 रुपये 32 पैसे। अगर डेसिमल हटा के दिखाना चाहते हैं तो 40 रुपये, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे दिखाना चाहते हैं। मैं जैसे डेसिमल हटा के ही दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये आपका आंसर हो गया, विद टैक्स टोटल अमाउंट और विद टैक्स परसेंटेज। जैसे टैक्स का परसेंटेज था 5.50%, हमने उसके अकॉर्डिंग ये पता कर लिया कि हमें टोटल टैक्स अमाउंट कितने देने होंगे, तो 40 रुपये देने होंगे। जहाँ विदाउट टैक्स 38.22 मतलब 38 रुपये 22 पैसा था, वहीं पे जो है परसेंटेज के अकॉर्डिंग 5.50 टैक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें 2 रुपये टैक्स देने होंगे और टोटल अमाउंट जो होगा टैक्स लगाकर वो होगा 40 रुपये। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हो। अब आपको इसमें बॉक्स चाहिए तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के ये एक एरो का साइन होगा नीचे की ओर, जो नीचे ऊपर राइट साइड लेफ़्ट जो जाती है, उस एरो में से आपको जैसे जैसे जाना है। अगर आपको नीचे जाना है नीचे जा सकते हैं, या ऊपर तक जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक आप ले सकते हैं। अगर मैं ये पूरा ही टेबल लेना चाहता हूँ, ठीक है, पूरे ही टेबल में डालना चाहता हूँ, मतलब बॉर्डर लेना चाहता हूँ पूरे टेबल में, तो उसके लिए आपको पहले पूरा सिलेक्ट करना है, फिर अल्ट दबाना है। अब आपको देखिए ये बॉर्डर ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, ये बॉर्डर ऑप्शन कहाँ मिलेगा, आपको ये होम पे मिलेगा। तो ये H प्रेस कीजिएगा, फिर आपको देखिए बॉर्डर के लिए B है, तो B प्रेस कीजिएगा। अब सब में बॉर्डर चाहिए, तो ये ऑल बॉर्डर है ना, तो ये प्रेस कीजिएगा, देखिए सब में ऐड हो गया, ठीक है। यही आपको इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर जैसे करना, या फिर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो बिना बॉर्डर का भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया आज की क्लास। तो आज की क्लास यहीं तक, कल फिर नई क्लास के साथ आएंगे, नई चीज़ों के साथ आएंगे, नई लेसन के साथ आएंगे, ओके। और हाँ, जो भी मैंने भी आपको समझाया है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा फॉर्मूले, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो फॉर्मूले को लेकर। बाकी आने वाले टाइम में आपको फॉर्मूले की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होगा कि आपको लॉजिकल, क्राइटेरिया, सम, ये सब आपको देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला पुट करना होगा,
ठीक है। तो आपको ये हैबिट अपने अंदर लानी पड़ेगी कि खुद से फॉर्मूला अप्लाई करें, खुद से समझ के कि कैसे, कब, कौन से फॉर्मेट में क्या फार्मूला ऐड होगा। ठीक है, ये आपको खुद से समझना पड़ेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, क्योंकि अभी ये एडवांस चल रहा है, एडवांस का भी ज़्यादा टफ नहीं चल रहा अभी क्लास। आने वाले टाइम में थोड़ा सा टफ होने वाला है, थोड़ा सा। तो उसके लिए कंसंट्रेट करना काफ़ी ज़रूरत है फार्मूले पे। और ये फार्मूला ऐसा नहीं होगा सिर्फ प्लस माइनस डिवाइड, ऐसा फार्मूला बिल्कुल नहीं होगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा कमांड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कब डबल कोटेशन यूज़ करना है, कब कॉमा यूज़ करना है, कब इज इक्वल टू और प्लस लेस देन या फिर ग्रेटर देन का साइन यूज़ करना है, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन का साइन करना बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा टफ होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा नोट्स बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो फिर दीजिए इजाज़त। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता, एंड भारत माता की जय।